मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ता था और एफएससी का स्टूडेंट था। हमारे कॉलेज के अकाउंट ऑफिस में एक नौजवान लड़की ऑफिस की इंचार्ज थी, जो कि बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। कॉलेज में सब लड़के लड़के इनको मैडम कहकर पुकारते थे। वो सबसे हमेशा अच्छे अखलाक से बात करती थी, इसलिए वो सबकी पसंदीदा बन गई थी। वक्त गुजरने लगा, आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनसे प्यार हो गया। पता ही नहीं चला, मैं दिन रात इनके बारे में ही सोचता रहता था, इनके ख्यालों में ही गुम रहता था। मेरा दिल इनका बहुत दीवाना हो गया था। जब भी मैं ऑफिस के बाहर से गुजरता तो इनको देखता और खुश खुश हो जाया करता। इनसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता, और जब इनसे बात कर लेता तो दिल को बहुत खुशी और सुकून मिलता, और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे दिल में इनकी मोहब्बत और ज़्यादा होती गई। हर वक्त यही सोचा करता था कि काश मेरे पास इनका नंबर होता और इनसे बात करता, इनको ये बताता कि मुझे इनसे कितनी मोहब्बत है। खैर, दिन गुजरते गए और मुझे इनसे बेहद प्यार होता चला गया। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, जिसे ये सब पता था। जब इसने मेरी ये हालत देखी तो इसने किसी दूसरी टीचर से बहाने से इनका नंबर लिया और मुझे दे दिया। जब इनका नंबर मुझे मिला तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। एक दिन मैंने इनको हाय का मैसेज किया तो काफ़ी देर बाद इनका जवाब आया, कौन। मैंने कहा कि मैं आपके कॉलेज में पढ़ता हूँ। फिर इसी तरह बातें होती रहीं, और इन्होंने पूछा कि क्या हमारी कॉलेज में मुलाकात हुई है। मैंने कहा जी हाँ, हुई है, लेकिन इनको मेरा पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। इन्होंने कहा कि कल ऑफिस में आना और मुझे बताना। मैंने कहा मैं अभी खुद को आपके सामने जाहिर नहीं करना चाहता। काफ़ी फोर्स करने के बाद इन्होंने मुझे डेयर दिया कि तुम ऑफिस में आना, मैं गेस करूँगा। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को साथ लिया और ऑफिस पहुँच गए। मैंने अपना डेयर पूरा किया, मैं बहुत खुश था। घर आकर मैंने इनसे पूछा कि आपने मुझे पहचाना। फिर इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि इनमें तुम कौन हो। ऐसे ही मैसेज पर बातों का सिलसिला बढ़ता रहा, और हर रोज़ एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते रहते। आखिरकार एक दिन मैं अपने साथ अपने दोस्त को लिया और ऑफिस चले गए और इनसे कहा, पहचाना। इन्होंने जवाब दिया, नहीं, कौन हो तुम। फिर मैंने कहा कि हमारी मैसेज पर रोज़ाना बात होती है। वो मुस्कुराती हुई बोली कि क्या मतलब, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। इनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, हम वहाँ से वापस आ गए और सारे रास्ते में इनकी बातें याद करके खुश होता रहा। इससे इनसे बातें करने की मुझे आदत सी हो गई थी। एक दिन मेरे किसी दूसरे दोस्त ने किसी बहाने से इनका नंबर मुझसे मांग लिया। मैंने सोचा शायद मैडम से कोई काम हो, इसको मैंने नंबर दे दिया। वो बात करने लगा इनसे। दिन में मेरे एक दिन मेरे दोस्त को सब कुछ बता दिया। मैं इनसे प्यार करता हूँ, और जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि आपके दोस्त ने ये बताया है कि तुम मुझे पसंद करते हो। पहले तो मैं थोड़ा-सा मुस्कुराया, और फिर मैंने कहा कि वो ऐसे ही कह रहा होगा, आप इनकी बातों को इग्नोर करें। लेकिन इनको समझ आ गई कि मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। खैर, ऐसे ही दिन गुज़रते गए। मेरे कॉलेज का आखिरी दिन और आखिरी साल था। मैं बहुत उदास बैठा था, कॉलेज छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। इनसे मिलने गया ऑफ़िस में तो वो काम में मसरूफ़ थे। मैं बस 2 मिनट बैठा और बाहर आ गया। आँखों से आंसू निकलने लगे। मेरा दोस्त भी बहुत उदास होने लगा, क्योंकि ये हमारे कॉलेज का आखिरी दिन था। कॉलेज कॉलेज ख़त्म हो गया था। अब हमारी बात सिर्फ़ फ़ोन पर ही हुआ करती थी। मैंने कई बार इनको इज़हार मोहब्बत किया, लेकिन वो बोली कि तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने बहुत कहा, लेकिन वो नहीं मानती। आज भी हमारी बात होती है, लेकिन इस बात के लिए नहीं मानती। लेकिन मैं भी इसका इंतज़ार करता रहूँगा हमेशा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो